So today is Bhagavad Gita 11.44, 11.44, and Mataji, Mishra Mataji is there with me. And so I'll speak the shloka, and then 2 or 3 can volunteer to speak the shloka, and then Mataji will take the service. Tasmat pranamye pranidhaya kayam prasadaye tvam ahamish midyam एव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोऽद्युम्. So हरे कृष्णा माता जी, मैं बोलूं? किरण माता जी. हरे कृष्णा. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहममीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. माता जी. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीडं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्. Very nice. Anybody else also wants to go? हरे कृष्णा माता जी. Pranam Lata माता जी. तस्मात् प्रणयं प्रणिधाय कायं प्रसादाय त्वम् अहं मीशम् इड्यं ततेव पुत्रस्य सखेव सुख्यं प्रिया प्रिया अहिर्स्य देव सोढुम्. हरे कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम. Yes, Mishra माता जी. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश्मेद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू. आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करती हूँ और आपकी कृपा की याचना करती हूँ. जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टा सहन लेता है, या प्रिय अपनी प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें. हरे कृष्ण. Hare Krishna माता जी. Beautiful. So 11.44. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, अतः प्रणाम करके शरीर को, मतलब ये जो रूप है उसको प्रणाम करके, प्रसादे त्वाम अहमीश मीड्यम, मतलब प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं मैं प्रसन्न, आप प्रसन्न हो इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ. पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, मतलब पिता जैसे पुत्र के, या मित्र जैसे अपने मित्र के, प्रिया यार हसी देव सोडुम, मतलब प्रेमी अपने प्रिया का जो सहन करता है, आप भी वैसे ही सहन करिए प्लीज. आप भी वैसे ही, मेरी त्रुटियां हैं पर आप भी सहन करिए. मतलब अतः हे प्रभु, मैं शरीर को प्रणत करके, मतलब गिरा के, मतलब दंडवत करके, प्रणाम करके आप पूजने ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ. हे देव, जैसे पिता अपने पुत्र के, जैसे एक सच्चा मित्र अपने मित्र के, तथा जैसे प्रेमी अपने प्रिया के अपराध सहन कर लेता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध सहन कर ले. सो अब इसके ऊपर समझते हैं हम तात्पर्य. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये वाला. तो अर्जुन ने अभी तक भगवान को सखा माना, और सखा मान के सामान्य रूप से वो व्यवहार कर रहा था. अब ज्ञात हुआ कि कृष्ण जो है वो तो परम भगवान है, ईश्वरों के भी ईश्वर है. मतलब ईश्वर कई हो सकते हैं, पर ये तो ईश्वरों के भी ईश्वर है. भगवान और ईश्वर में डिफरेंस होता है. ईश्वर कई हो सकते हैं, परंतु ईश्वरों के भी ईश्वर है, ये तो भगवान है ये तो अब वो क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, और प्रणाम करके क्षमा मांग रहा है, और कह रहा है कि मैं गिर कर दंडवत, अपने शरीर से दंडवत प्रणाम करता हूं. तो एक्चुअली महान जो लोग होते हैं वो दूसरों को क्षमा कर देते हैं. क्षमा पड़न को चाहिए छोटन के अपराध, विष्णु का घट गया, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात. ठीक है. तो जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो जो बड़ा दिल रखते हैं, जो बड़ा ज्ञान रखते हैं, वो छोटों को माफ कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में पकड़ते नहीं है. ठीक है. जैसे कि भृगु मुनि जो थे,
जो है मतलब भृगुमुनि जो हैं, तो उनको ऋषियों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप पता लगाइए कि सबसे जो बड़े देवता है वो कौन है। भृगुमुनि कौन? भृगुमुनि एक्चुअली में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तो उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो सबसे पहले भृगुमुनि अपने ही पिता ब्रह्मा के पास जाते हैं और पिता के पास जाकर के उनको प्रणाम नहीं करते। ब्रह्मा को गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर उनको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो शिव के पास जाते हैं। शिव कौन हुए? ब्रह्मा जी के एक्चुअली ब्रदर हुए, बिकॉज हम अभी बताया ना कि भृगु भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है और शिव भी भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए, तो दोनों ब्रदर्स हो गए। तो अपने भाई के पास में जाते हैं और बोलते हैं, क्या हाल बना रखा है, ऐसे कुछ भी पहन के रहते हो, इतना सांप अपने लपेट रखे, क्या दशा बना रही, भस्म लगा रखा है, कैसे कैसे रहते हो तुम, कौन आना चाहेगा तुम्हारे पास? ऐसे करके बुरा भला उनको कहते हैं, शिव को बुरा भला करते हैं। अब शिव को गुस्सा आता है, ही डजंट लाइक इट, उनको ही पसंद नहीं आता है। फिर वो विष्णु के पास जाते हैं, वो विष्णु को पास जाते हैं, विष्णु अपनी शैया पे लेटे हुए, लक्ष्मी जी उनकी पाद सेवा कर रही हैं और जाते से उनकी छाती पे एक लात मारते हैं। और विष्णु क्या करते हैं? विष्णु बोलते हैं, ओहो मेरी छाती बहुत कठोर हो चुकी है, बहुत चीजों को सहती है रखती है ना, तो बहुत कठोर हो गई है, तो कहीं आपको मेरी छाती की कठोरता से कहीं आपके पैर में लगी तो नहीं? ऐसा बोलते हैं और बोलते हैं, लगी हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरीके से विनम्रता से बात करते हैं। फिर वो डिक्लेयर हो जाता है कि विष्णु ही सबसे बड़े देवता है। तो इस तरीके से वो क्षमा कर देते हैं और बुरा नहीं मानते। एक्चुअली भगवान जो है वो भक्त को हमेशा क्षमा ही करते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये उन्नति करे। अब रूठा रूठी बुरा ऐसे उससे क्या होगा? इसमें इसमें नहीं रहते भगवान। भगवान क्षमा ही करते हैं। तो जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो इट्स ओके 900 चूहे खा ली। जब हज को चली तो हज को तो चले वो, मतलब इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि वो हज को जाए। हज को जाने के बाद फिर वो 900 चूहे ना खाए तो ये उसकी शुद्धि का कारण बन जाती है। पर वो फिर हज करके आए, फिर 900 चूहे खाए, तो फिर वो अल्टीमेट पाप बन जाता है। तो 900 चूहे खा करके हज को जाने की मति आ जाए तो बहुत अच्छी मति है। तो इस तरीके से तो भगवान यही चाहते हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं सोचना है कि हम बहुत पापी है। पाप किया उस अपराध को एडमिट करना है, परंतु फिर भक्ति करनी है। कर ले, कई बार हम सोचते हैं हमसे नहीं होगा, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमसे इसे पूजा भक्ति नहीं हो पाएगी, हमारे बस की नहीं है ये। नहीं, कुछ भी क्या हो पर अपनी बस की बनानी होती है उसको। जैसे नरसिंह भगवान जो हैं, जब वो उन्होंने जब पिलर से उन्होंने अवतरित हुए और अवतार लिया, उसके बाद में जब उन्होंने संहार करा, उसके बाद में वो बहुत गुस्से में थे और लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है कि आप इनका गुस्सा शांत कीजिए। लक्ष्मी बोलती है, आई डोंट नो है, मैं इनका ये रूप जानती नहीं, मैं इनको नहीं जानती, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर प्रहलाद महाराज को कहा जाता है कि आप इनका गुस्सा शांत करिए। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान तुरंत शांत हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अर्जुन ने कहा है कि भगवान आप के बराबर भी कोई नहीं, तो आपसे ऊपर क्या होगा? पर भगवान का क्या भाव है कि भगवान अपने से ऊपर अपने भक्तों को और भक्तों की सेवा को रखते हैं। यूं भगवान से ऊपर कुछ नहीं, पर भगवान का ये भाव है, विलिंगली, हंसी हंसी खुशी खुशी वो अपने भक्तों को और अपने भक्तों की सेवा को अपने से भी ऊपर रखते हैं। जबकि खुद ने ही 7.7 में कहा हुआ है कि आई एम द अल्टीमेट ट्रुथ, मेरे से ऊपर कोई ट्रुथ है ही नहीं। हर चीज का जो अल्टीमेट जो है ना, जो परम है, जो लास्ट स्टेप है, वो भगवान ही है। चाहे वो ब्यूटी हो, कोई कितना भी ब्यूटीफुल हो सकता है, परंतु हमेशा ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। जो एंड है, अल्टीमेट ब्यूटी जो है वो भगवान है। तो अल्टीमेट बल जो है, कोई शक्तिशाली हो सकता है, पर अल्टीमेट बल भगवान है, अल्टीमेट सौंदर्य भगवान है, अल्टीमेट ज्ञान या ज्ञान मतलब जानने योग्य जो ज्ञान है वो भगवान है। तो सबका जो लास्ट अल्टीमेट है वो कौन है? वो भगवान है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये आ रहा है कि यदि से हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमने अल्टीमेट प्रणाम कर लिया। उस प्रणाम में हमने सब पूरी सृष्टि को, वो सब देवी देवताओं को, सबको हमने प्रणाम कर। जब हमने कृष्ण को प्रणाम कर लिया तो हमने सबको प्रणाम कर लिया। यदि से हमने कृष्ण के अर्चा विग्रह को, मूर्ति नहीं कहते, कृष्ण के अर्चा विग्रह को प्रणाम कर लिया, तो ये प्रणाम बड़े से बड़े यज्ञ से भी ज्यादा बड़ा है। कैसे ज्यादा बड़ा है? क्योंकि यज्ञ का अनुष्ठान करके
हमें फल की प्राप्ति होती है। भाई जो भी आप यज्ञ करेंगे कुछ फल की को प्राप्त करने के लिए तो करेंगे, वो फल की प्राप्ति होती है यज्ञ करने से, परंतु फल की अवधि होती है, फल खत्म हो जाता है, हमने फल भोगा और वो अवधि वो खत्म हो गया फल। परंतु भगवान को जो दंडवत करा, जो अर्चे विग्रह को जो दंडवत करा, वो कभी उसका वो खत्म नहीं होती है, वो काउंटेड होती है, वो अकाउंट में आपके चली गई। वो आप भूल भी जाए तभी भी कृष्ण उसको कभी नहीं भूलेंगे कि फला फला ने तब तब दंडवत किया था। और दंडवत दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अष्टांग दंडवत और एक होता है पंचांग दंडवत। जो पुरुष होते हैं वो पूरा डंडे के जैसे लेट करके दंडवत करते हैं, और जो स्त्रियां जो होती है वो अपने वक्ष स्थल को और अपने जो गर्भ स्थल को उसको बचा करके फिर वो दंडवत करती है, 5 अंगों से वो दंडवत करती हैं। ठीक है। सो अर्जुन कह रहे हैं कि ना मैं इस शरीर को गिरा के दंडवत करके आपको प्रणाम कर रहा हूं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने बहुत अपराध किए हैं। अपराध कौन से वाले अपराध मान रहा है ये अपराध वो मान रहा है कि मैंने आपको फ्रेंड सोचा, और फ्रेंड सोच के मैंने आपको सामान्य रूप से आपसे व्यवहार किया, उसको अपराध मान रहा है। और एक्चुअली में ना ये अपराध है नहीं, परंतु उस समय उसको ये पता नहीं था, ये रूप देखा नहीं था अर्जुन ने भगवान का। तो जब उन्होंने फ्रेंड के जैसे व्यवहार किया था तो एक्चुअली में वो ऐसा अपराध नहीं था, ना वो अपराध कर रहे थे और ना ही ऐसा था कि भगवान को बुरा लग रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। परंतु अब ये जो पूरा वैभव का रूप बता दिया है, तो इस रूप में अब वो उनको वो वाला जो उन्होंने व्यवहार किया वो अपराध लग रहा है। जैसे हम किसी से बहुत हंस घुल मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से बातें बातें करे, खाना पीना साथ बैठ के खा रहे, एकदम से पता चलता है अरे ये तो जो जो हम जिनके साथ खाना खा रहे हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। तो एकदम से हमको लगेगा हो हम कैसे कर रहे थे, हम इनकी इतना कैजुअली बिहेव कर रहे थे, हमें पता होता तो हम ऐसे नहीं करते, लगता है ना। तो ये ऐसी वाली नॉर्मल सी बात है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि मेरे पास कोई सामर्थ्य प्रार्थना करने का भी नहीं है। मुझसे इतने बड़े बड़े दार्शनिक हैं, कवि हैं, देवता गण हैं, महात्मा लोग हैं, देवी देवता हैं, वो बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने अपराध भी बहुत किए हैं, मैं मान रहा हूँ उन अपराधों को, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कृष्ण ये कहते हैं कि यदि से मिथ्या अहंकार में रहोगे, मतलब कि तुम ये सोचो कि मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, बहुत कर लिया मैंने, अपराध कुछ नहीं मान, अपने आप को अपराधी किसी भी तरीके से ना मानो, हम्बल ना हो, तो मिथ्या अहंकार में जब रहते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं मतलब, नष्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि तब हमें माया जकड़ लेती है, माया जकड़ी तो मतलब नष्ट ही होना है। परंतु यदि से तो मेरी भावना में रहते हो तो मेरी कृपा से सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यहाँ पे पॉइंट ये नोट करना है कि मेरी कृपा से, और कृपा कब आएगी, जब हम अपने भाव में कृष्ण को रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं, ऐसे नहीं। तो जब हम भावना में कृष्ण को रखेंगे, ठीक है। सो अर्जुन ने आगे कहा है कि आप जिस तरीके से पिता अपने पुत्र की ढिठाई को या गलत अपराध को सहन करता है, जिस तरीके से मित्र अपने मित्र की बातों को सहन करता है, या प्रिय जो एक प्रिय होता है वो अपने प्रियतम मतलब अपने अपने मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को, या वाइस वर्सा, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, या वाइस वर्सा, सब सहन करते हैं ना, वैसे आप भी सहन करो, क्योंकि आप ही मेरे पिता भी हो, आप ही मित्र भी हो, और आपका मुझसे संबंध भी है। संबंध हो जाता है ना ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का, तो आपका मुझसे संबंध भी है, तो आप भी प्लीज मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो, टॉलरेट करो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है। तो एक चीज याद रखने की है कि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमें प्रार्थना भी करनी है साथ साथ। पी से प्रणाम और पी से प्रार्थना, मतलब दोनों ये हमको एक साथ करना है। प्रार्थना क्या करनी है कि मैं आपके शरण में हूं, क्योंकि शरणागति चाहिए ना कृष्ण को, तो ये कहना है कि मैं आपके शरण में हूं। और तो ये करना है। तो जब मित्र के लेवल पे हम जब संबंध बनाते हैं तो हम कैजुअल, हमारा बिहेवियर इट्स ओके, परंतु जब ऐश्वर्य देख रहे हैं तो यहाँ पे गलत क्यों मान रहा है, क्योंकि वो अब अर्जुन अपने आप को दास मान रहा है, तो थोड़ा चेंज हो जाता है। जब कृष्ण गुरु तो ये शिष्य, जब कृष्ण मित्र तो अर्जुन मित्र। अभी कृष्ण ऐश्वर्य रूप में है तो अर्जुन दास रूप में। फिर वो नहीं ये बड़ी ऐसे नहीं, तब वो नहीं कर सकता, वो रूप दिखा रहे ना, अभी ऐश्वर्य रूप
तो ये दास रूप, ऐसे भक्तों का ऐसे भक्तों को तुरंत ये भी चेंज हो जाता है कि हम फ्रेंड हैं, पर अभी जब ऐश्वर्य रूप की बात हो रही है तो हम दास हैं। ठीक है, सो दैट इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण।